नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट की, जिसमें हम आज क्यूब की चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी का पिछले दिनों जो है आपका स्क्वायर का जो है क्लास हो चुका है, और जिन लोगों ने स्क्वायर क्लास को नहीं देखा है, वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर जाके देखें। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम क्यूब को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे क्यूब की बात करें, जैसे हम किसी संख्या को जब गुणा करते हैं, एक्स गुणे एक्स, जब हम किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो वो हो जाता है एक्स क्यूब। यही होता है आपका क्यूब। जब 3 बार किसी संख्या को लगातार कंटिन्यू गुणा करेंगे, एक्स गुणे एक्स 3 बार गुणा किए तो वो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, और इसके बाद 8 का क्यूब आपका, ठीक है, 512 होता है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है, और 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। मैक्सिमम बात करें हम क्यूब की, तो 1 से 25 तक का इस क्यूब आप लोग जरूर याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आपका क्यूब याद रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो कि आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। 20 से 25 मिनट तक का क्लास होने वाला है, और इस 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हम क्यूब निकालना सीख जाएंगे, वो भी विद इन सेकेंड के अंदर। जी हाँ, विद इन सेकेंड के अंदर हम क्यूब निकालना सीख जाएंगे, और 1 से लेके हम 100 तक की संख्याओं का क्यूब जो कि इस वीडियो में निकालेंगे, इस वीडियो में निकालना सीखेंगे, 1 से लेके 100 तक का क्यूब। तो आइए देखते हैं। क्यूब निकालने के लिए आपको तरीका केवल समझना है। केवल एक बार तरीका आप समझ जाएं, ट्रिक समझ जाएं क्या है, तो आप आसानी से कहीं ना कहीं क्यूब निकालना आपका बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार निकालना आप सीख जाएं। तो कैसे निकालेंगे? ये है आपका क्यूब, ये आपका 1 है, और ये आपका ए है, ये 2 डिजिट है। ठीक है, इन 2 डिजिट का हमें क्या करना है? क्यूब करना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पहली संख्या है, ये आपका स्टार्ट है, और ये दूसरी जो संख्या है आपकी, ये एंड है। समझिएगा बात को थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, जैसे 2 संख्याओं का हमें क्यूब निकालना है, तो ये पहली संख्या है आपका, जो ये 1 है, 1 है, ये आपका स्टार्ट है। ठीक है, ये शुरू है, और ये आपका लास्ट है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा, और 1 है जो कि कांस्टेंट है आपका, वही रहने वाला है। ठीक है, दूसरे केस में पहला केस ये है। ठीक है, 2 अंकों में दूसरा केस क्या कहता है हमारा? दूसरा केस क्या है? ये बिल्कुल इसके उल्टा है, ये ए है और 1 है। ठीक, इसका क्यूब है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? ए और 1 है, ये इसका क्यूब है। ये भी वही स्टार्ट है। ठीक है, और ये दूसरी संख्या क्या है आपकी? एंड पॉइंट है। ठीक, अभी इसको समझेंगे, ये स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, कैसे क्या है। तीसरा केस हमारा बनता है जब दोनों संख्याएं समान हो, और उन दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। ठीक, दोनों नंबर आपका बराबर हो, इक्वल हो। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। चौथा केस आपका बनता है कि ये ए हो, ये बी हो, दोनों के दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं अलग अलग हो, दोनों अलग अलग संख्याएं हो। ये ए देखिए अलग संख्या है, और ये आपकी ये बी जो है दूसरी संख्या है। ठीक है, अलग अलग संख्याएं जब हो, तब उनका हम इस क्यूब कैसे निकालेंगे। तो आज के जो है सेशन में हम लोग देखेंगे पहला दूसरा तीसरा केस देखने वाले हैं। बाकी के सेशन में हम फोर्थ वाला कवर करेंगे। तो आइए पहला दूसरा तीसरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं। ये पहला केस हमारा क्या कहता है? 1a। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? क्यूब करना। हमने बोला ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका क्या है? स्टार्ट पॉइंट है। ये दूसरा आपका जो वेरिएबल है, ये आपका एंड पॉइंट है। तो शुरू कहां से करना है? 1 से करना है। लिखना कैसे है आप देखिएगा, 1 लिखना है, फिर इसके बाद ए लिखना है,
1 लिखना है, फिर a लिखना है, फिर a स्क्वायर लिखना है, फिर a क्यूब लिखना है। बस इतना सा काम करना है, छोटा सा काम अभी और बाकी है। अब क्या करना है, फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ देना है। जी हाँ, फर्स्ट को और लास्ट को आपको ऐसा एज इट इज छोड़ देना है। फिर इसके बाद बीच की संख्या को आपको दुगना करके लिखना है। इसको 2 गुना करना है, ये आपका a का 2 गुना करेंगे 2a हो जाएगा, और इसको भी आपको दुगना करना है, इसको भी आप दोगुना करेंगे जब 2a स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है और इसको आपको जोड़ देना है। ठीक, फिर से एक बार समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। 2 संख्याओं का हम क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका 1 है, ठीक, ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल है आपका, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का ये स्टार्ट संख्या है, ये पहली जो संख्या है ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपकी दूसरी संख्या एंड पॉइंट है। ये स्टार्ट शुरुआत होगा, ये दूसरी संख्या आपका एंड होगा, ठीक है। करना क्या है, आपका 1 लिखना है, पहली संख्या लिखना है, दूसरी संख्या लिखना है, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, फिर दूसरी संख्या का क्यूब करना है। पहली संख्या लिखनी है, फिर दूसरी संख्या लिखनी है, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, फिर दूसरी संख्या का क्यूब करना है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट का और लास्ट का दोनों संख्याओं को छोड़ के और इन दोनों बीच की संख्याओं को क्या करना, आपको दुगना कर देना है और इसके बाद जोड़ देना है। बस इतना सा काम करना है। आइए देखते हैं हम लोग। हमें निकालना है जैसे 13 का क्यूब, हमें क्या करना है, 13 का क्यूब निकालना है। अब 13 का क्यूब निकालना है, तो हमने क्या कहा कि एज इट इज 1 लिखना है, फिर दूसरी संख्या लिखना है, फिर दूसरी संख्या का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर दूसरी संख्या का आपका क्यूब करना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है आपको, डबल करके लिखना है। इसको डबल करना है और इसको डबल करके लिखना है। आप इसका डबल करेंगे, 3 का आप 2 गुना करेंगे 6 होगा, ठीक है। 9 का आप दुगना करके लिखेंगे, ठीक है। 9 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होगा, 18 होगा। 18 का 2 गुना करेंगे 36 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ना है। आगे की स्लाइड में समझते हैं। इसके बाद देखिए, यहां पर देखिए, अब 1 हो जाएगा, समझिएगा बात को, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डबल करना है, फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ देना है, फिर इसके बाद इसका डबल करना है, बीच वाली दोनों संख्याओं को डबल करना है। 3 का आप डबल करेंगे कितना, दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। देखते रहिए, समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने क्या किया, 1 लिख दिया एज इट इज, फिर 3 लिख दिया, फिर इसको 3 का स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, फिर 3 का क्यूब कर दिया 27 हो गया, ठीक है। दोनों संख्याओं को छोड़ दिया हमने, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, बीच वाली संख्या को आपको दुगना करके लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब जोड़ना कैसे है उसको देखिएगा। हमें क्या करना है, ऐड करना है, सारी संख्याओं को ऐड कर देना है, जोड़ देना। वो कैसे जोड़ना है, आइए देखिए। ये 2 डिजिट है, यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट लेना है। ये दूसरा डिजिट क्या कर रहा है, यहाँ से आप दूसरा डिजिट यहाँ पे कैरी कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 2 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसमें आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे आपको 7 बचा, 2 यहाँ पे जुड़ गया, 18 2 20 हो गया, और 20 9 29 हो गया। 29 का आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। 2 आपका आएगा, 2 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा इसमें, इस तरीके से 6, और इसके बाद 5 कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 कैरी आएगा, कैरी यहाँ पे फिर इसके बाद ऐड हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2197 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए किस तरीके से जोड़ा जाएगा, जोड़ना किस तरीके से, एक बार फिर से आप समझिएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं, आप धुआंधार तरीके से आप कर पाएंगे। करना क्या है, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है। हमने एज इट इज 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका हमने क्यूब किया। 1 लिखा, 3 लिखा, 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, क्यूब किया 27 हुआ, 27 हुआ।
दोनों संख्याओं को हमने छोड़ दिया एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को हमने छोड़ के क्या किया है, दोनों बीच की दोनों संख्याओं को हमने क्या किया है, डबल किया है, ठीक है। 3 का हमने डबल किया 6 हो गया, 9 का हमने डबल किया 18 हो गया। फिर जोड़ना कैसे है, यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें पहले क्या करना है, 27 में 2 को हमें क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे केवल और केवल सिंगल डिजिट आपको लेना है, ठीक है। 2 आपका कैरी हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। 18 2 20 9 29 का 9 हो जाएगा, 2 इधर कैरी चला आएगा, और 5 और इसके बाद 6 11 1 हो जाएगा, इसके बाद कैरी 1 इधर चला आएगा, 1 1 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, जैसे 14 का आपका क्यूब निकालना है। क्या करना है, एज इट इज 1 लिखना है, 4 लिखना है, स्क्वायर करना है, 16 हो गया, क्यूब करना है, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। 1 लिखा हमने, 4 लिखा एज इट इज, फिर इसके बाद स्क्वायर किया 16 हो गया, फिर इसके बाद क्यूब किया 64 हो गया। फर्स्ट की और लास्ट की दोनों डिजिट को छोड़ देना है, फर्स्ट की संख्या लास्ट की संख्या को छोड़ देना है, इसके बाद इसको डबल कर देना है। और डबल करेंगे, 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा, और 16 का आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर इसके बाद आपको जोड़ देना है। यहां से आप जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे अभी हमने समझा किस तरीके से। यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट लेना है, ये 4 हो जाएगा आपका, ये आपका कैरी हो जाएगा, कैरी इधर आपके इसमें जुड़ जाएगा, 6 यहाँ पे जुड़ जाएगा। जोड़ना किस तरीके से, इस तरीके से यहां भी देख लीजिए किस तरीके से जोड़ना है। 3 30 10 40 और 6 6 12 2 14, 30 10 40 6 6 12 2 14, ठीक है। 30 10 40 6 6 12 2 14, इस तरीके से कितना हो जाएगा, 40 और 14 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 का आपका 4 हो जाएगा, 54 का आपका 4 हो जाएगा, 5 ये हो आपका कैरी हो जाएगा, इस तरीके से इसमें 5 आपका जुड़ जाएगा। 5 4 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर भी कैरी आपका 1 बचेगा, कैरी इधर आपका जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका राइट आंसर तैयार है, बिल्कुल 2744 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब आसानी से निकाल रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का क्यूब देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर नहीं, क्यूब देखते हैं, आइए। जैसे हमें निकालना है 16 का क्यूब, ठीक है। क्या करना है, 1 लिखना है, 6 लिखना है, एज इट इज दोनों संख्याओं को एज इट इज लिखना है। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। फिर इसके बाद क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। फिर इसके बाद पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को, अंतिम संख्या को दोनों को छोड़ देना है, इसको आपको डबल करके लिखना है। 6 का आप डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 36 का आप डबल करेंगे ये आपका 72 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, केवल और केवल सिंगल डिजिट आपको रखना है। सिंगल डिजिट आपका 6 हो जाएगा, 21 आपका कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 21 आपका कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ना है, 70 30 100 हो जाएगा, 20 120 हो जाएगा, और इसके बाद 6 और 1 7 और 2 9, 7 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 30 100 और ये 20 120 हो जाएगा, और इसके बाद ये आपका 6 1 7 2 9 129 हो जाएगा, जिसमें आपका 9 हो जाएगा, 129 में 9 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, ये आपका बाकी का जो बची संख्या आपका ये कैरी हो जाएगा, ठीक है। 12 इसमें जुड़ जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 6 2 8 2 10, कितना हो जाएगा, 10 10 20 10 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 का आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 कैरी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर आप आसानी से निकाल पाएंगे। जी हाँ, उम्मीद है हमें चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। 17 का क्यूब निकालते हैं, क्यूब है, हमेशा याद रखिएगा क्यूब ही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 17 का क्यूब निकालना है, तो 17 का क्यूब आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 17 का क्यूब कितना होगा, हम 18 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 18 का क्यूब निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद 8 8 64 हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होगा,
8 9 64 8 कितना होगा 512, बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसको इन दोनों संख्याओं को आपको छोड़ देना है, इसको डबल कर देना है। 8 को डबल करेंगे 16 हो जाएगा, 64 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 60 दूनाई 120, 4 दूनाई 8 128 हो जाएगा। 60 दूनाई 120, 4 दूनाई 8 128 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या करना है आपको, जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ठीक है सिंगल डिजिट आपको रखना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, आपका 51 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, इस तरीके से कितना हो जाएगा 100, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 120 और 60 180 हो जाएगा, 180 और 50 कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, 230 और इसके बाद यहाँ कितना है 8 4 12 1 13, 240 और 3 43। ठीक है, 243 कितना हो जाएगा 243, जिसमें कि 3 आपका हो जाएगा, बाकी का 24 आपका कैरी हो जाएगा। 24 में आपका आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद ये आपका 20 हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, और इसके बाद 6 4 10 30 10 40 और 8 48, 48 का कितना हो जाएगा 48, इसका 8 हो जाएगा, और उसके बाद 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे 58 हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा 5832, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और संख्या ट्राई करते हैं। अब हम निकालेंगे, अब हम बात करेंगे सेकेंड आपका टाइप क्या है। ठीक है, सेकेंड टाइप आपका क्या है, अब हम सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड टाइप हमारा है A1। ठीक, इसका क्यूब करना है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट है, ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, आपका एंड पॉइंट है, ये वेरिएबल, ये आपका चेंज होगा, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, उलट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ये उलट जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले का बिल्कुल अपोजिट होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, फिर इसके बाद स्क्वायर होगा, फिर ए होगा, फिर इसके बाद 1 होगा। ठीक है, आप पहला याद रखिएगा, दूसरा उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक ना, यहाँ पे हम पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट हुआ था पहला, और दूसरा जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि किस संख्या का हम लोग इस क्यूब कर रहे हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, पहला और फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ के इसका दोगुना कर देना है, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कोई क्या करना है, आपको जोड़ देना है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको 21 का क्यूब निकालना है। ठीक है, वैसे तो 21 का क्यूब हो सकता है आपको याद हो। ठीक है ना, आपने याद किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप 1 से 25 तक का आप जो है क्यूब आप याद कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर इस क्यूब याद रहेगा तो इस तरीके से वैल्यू निकालने में, आपको कोई भी वैल्यू निकालने में आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए 21 का क्यूब निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का आपको क्यूब करना है, 21। ठीक है ना, आपको क्या करना है, 2 का क्यूब करना है। यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे क्या क्या होगा, 8 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। इसके बाद बीच वाली संख्या को डबल करना है, 4 का 2 गुना करके 8 का 2 गुना करके जोड़ देना है। 4 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। 1 का 1 हो जाएगा, ये सिंगल डिजिट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का आप 4 2 6 हो जाएगा, और इसके बाद 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद 8 1 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से, ठीक है ना, इस वाली संख्या का 2 डिजिट का नंबर जो 212 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, यहाँ पे चेंज होगा, वेरिएबल है, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं किस किस नंबर का स्क्वायर इस पे निकल सकता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 21 है, 31 है, आपका 41 है। ठीक है ना, तो ये वेरिएबल है, ये आपका चेंज होता रहेगा। ये इस तरीके से आपका ये चेंज होता रहेगा, किसी भी संख्या का आपका यहाँ पे स्क्वायर करके, जिसके लास्ट में 1 होगा, बाकी के यहाँ पे नंबर सारे के सारे नंबर आप चेंज होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, अल्टरनेट बदलते रहेंगे। ठीक है, आप आसानी से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, विद इन सेकेंड में निकाल पाएंगे। ठीक है, बस शर्त क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए निकाल पाएंगे। जैसे 31 का निकालना है, 31 का क्यूब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, स्क्वायर करेंगे 9 होगा, फिर इसके बाद कितना, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ देना है, बीच की संख्याओं को डबल कर देना है। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, जोड़ देना है, इसके बाद ये 1 हो जाएगा आपका। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 18 इसके बाद 9 27 हो जाएगा, 27 का 7 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा आपका, और 27 2 आपका 29 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कहीं ना कहीं क्यूब भी निकाल पाएंगे। ठीक है ना, 41 का आपको निकालना है क्यूब। ठीक है, किस तरीके से निकलेगा आइए देखते हैं। ठीक है ना, 4 का क्यूब करना है, 4 चौक 16 चौका 64 होगा, स्क्वायर करना है, 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 लिखना है, 1 लिखना है, फर्स्ट और लास्ट दोनों संख्याओं को छोड़ के बीच की दोनों संख्याओं को डबल कर देना है, बीच की संख्याओं को डबल कर देना है। 2 दूना 16 दूना 32 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जोड़ देना है, 1 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 30 10 40 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 40 9 49 हो जाएगा, 30 और 10 40 और 6 2 8 48 1 49 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से आपका 6 और 8 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। ये आपका क्या है, 51 का क्यूब निकालते हैं। 51 का क्यूब कितना होगा आपका, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, और इसके बाद 5 25 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ देना है, बीच की संख्या को डबल करना है, 25 का 50 होगा, और ये 5 का 10 हो जाएगा, फिर आपको जोड़ देना है। ठीक, 1 हो जाएगा, 10 5 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 30 50 20 70, और ये कितना हो जाएगा 70, और इसके बाद कितना हो जाएगा 70 और 5 1 6, 70 और 6 76 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कैरी आपका 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल पाएंगे। आइए आपको 81 का क्यूब करके करते हैं। 81 का क्यूब देखते हैं क्या होगा। 81, जी हाँ, 81 का क्यूब क्या होगा आइए देखते हैं। 81 का क्यूब करेंगे, 8 अठाई 64 अट्ठे कितना होगा 512। चलिए लिख देते हैं 512। ठीक है, 8 अठाई 64 अट्ठे 512, 8 8 अठाई 64, 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर 8 हो गया, इसके बाद 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ देना है, दोनों को क्या करना है डबल करके लिखना है, 64 का डबल कर देंगे, फिर इसके बाद 8 का फिर डबल कर देंगे, फिर दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने का तरीका सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, और 60 180 हो जाएगा, 180 के बाद क्या हो जाएगा 8 2 10 190 हो जाएगा, 4 94 हो जाएगा, 194 का 4 हो जाएगा, 19 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लीजिए। ठीक है, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 16 8 24 का 4 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, फिर इसके बाद 120 और 60 180 हो जाएगा, और 8 2 10 190 हो जाएगा, और 4 94 194 का 4 हो जाएगा, 19 कैरी हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा फिर इसके बाद 9 2 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं 81 का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप 81 का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड और तीसरा, जी हाँ, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि दोनों संख्याएं क्या हैं, ए और ए दोनों संख्याएं अगर एक जैसी हों, बराबर हों, ठीक है ना, दोनों डिजिट बराबर हों, ठीक है, सेम सेम डिजिट हों, उनका आप तीसरा रूल हमारा क्या कहता है
ये a और a इसका क्यूब आपको निकालना है। दोनों संख्याएं यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है, a दोनों आपकी बराबर हैं। जब दोनों संख्याएं आपकी बराबर हो, सेम डिजिट दोनों दिया गया हो, उसका क्यूब निकालने के लिए किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है कि हमें क्या करना है, क्यूब कर देना है। a का क्यूब करना है, फिर इसके बाद a का क्यूब करना है, फिर इसके बाद a का क्यूब करना है, और फिर इसके बाद a का क्यूब करना है। ठीक है, आपको कितनी बार करना है, 4 बार आपको क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का क्या करना है, क्यूब कर देना है। क्यूब 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 कितनी बार, 4 बार आपको क्यूब कर देना। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ देना है, फर्स्ट को और लास्ट को आपको छोड़ के इसको क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2a का क्यूब हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे भी 2a का क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ देना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। आइए उदाहरण के माध्यम से आपको समझते हैं, हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या होगा। ठीक है, जैसे हमें 11 का क्यूब करना है, दोनों संख्याएं, ठीक है, 1 का क्यूब करना है। ठीक है, 1 का क्यूब करना है, 1 होगा, यहाँ पे क्यूब 1 1 1 1 क्यूब करेंगे, 1 होगा। इन दोनों संख्याओं को फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के इसको क्या करना है, दुगना करना है। इसको क्या करना है, 2 गुना, इसको भी 2 गुना करना है, इसको भी 2 गुना करना है। ठीक है, इसको 2 गुना करके जोड़ना है, 2 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके बाद आपको जोड़ देना, 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से 1331 आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1331 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 22 का क्यूब करना है। ठीक है, 22 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, फिर इसके बाद आपको 2 का क्यूब करना है, फिर इसके बाद आपको 2 का क्यूब करना है, फिर इसके बाद आपको 2 का क्यूब करना है। ठीक है, फर्स्ट को और लास्ट को आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको डबल करके लिखना है। ठीक है, इसको डबल करके लिखना है, छोड़ देना है। आइए देखते हैं, 2 का क्यूब करेंगे, 8 हो गया, ये भी 8 हो जाएगा, 8 हो गया, सारी संख्याएं 8 हो जाएंगी। डबल करेंगे, ये 16 हो जाएगा, ये भी आपका 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको जोड़ देना है, फिर इसके बाद आपको जोड़ देना है। यहाँ से ये सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 हो जाएगा, और इसके बाद 16 8 क्या हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा, आपका 2 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैरी आपको जोड़ देना है। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 10 20 और 6 26, 26 का 6 हो जाएगा, 2 कैरी इसमें जोड़ देना है इसके बाद, और 8 2 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से आप जो है 22 का आप क्यूब आसानी से विद इन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं, और उम्मीद करता हूं चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। आइए 33 का क्यूब करके देखते हैं। ठीक है, 3 तरीक का 9 तरीक 27 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ये भी 27 होगा, 27 आगे वाली संख्या भी होगी, 27 आपकी आगे वाली संख्या भी होगी। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, फिर इसके बाद इसका दोगुना करके आपको जोड़ देना है। ये आपका 54 हो जाएगा, ये भी आपका 54 हो जाएगा, जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ने का तरीका हम लोग जानते हैं, सिंगल डिजिट आपको रखना है। 7 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 20 70 हो जाएगा, और इसके बाद 7 4 11 और 11 2 13 हो जाएगा। 50 20 70 और इसके बाद 7 4 11 2 13 और 70 और 13 कितना हो जाएगा, 83 का 3 हो जाएगा यहाँ पे, और कैरी 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 और इसके बाद 50 20 70 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 11 8 19। ठीक है, और इसके बाद 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90, एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 89, 89 का 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 यहाँ भी कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे 27 और 8 जोड़ देंगे, 27 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 8 यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 44 का। जी हाँ, 4 4 यानी कि 44 का क्यूब हम निकालेंगे। 44 का क्यूब कितना होगा, ठीक है, 44 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, 4 का क्यूब निकालना है। ठीक, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी 64 होगा, 64 64 आपको लिख लेना है। कितनी बार होगा,
ये 4 टाइम होगा, ठीक है। डबल डिजिट है यानी कि 4 टाइम्स होगा, 2 डिजिट है 4 टाइम्स होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या, ठीक, फर्स्ट संख्या और लास्ट की संख्या को छोड़ के इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, डबल करके लिखना है। 64 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी 128 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका आपको पता है, यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट रहेगा, ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 120 यहाँ है, और इसके बाद यहाँ पे 60 है, 120 और 60 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 4 10 190 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 198 हो जाएगा, ठीक है। 198 का आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। 198 का आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। आपका 19 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 19 कैरी हो जाएगा। अब 198 है, फिर इसके बाद अब आपको इसमें कितना जोड़ना है, 19 जोड़ना है, ठीक है। 19 जोड़ने के लिए कितना हो जाएगा, 19 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। 198 में आपको कितना जोड़ना है, 198 में कितना जोड़ना है आपको, 198 यहाँ तक हो चुका है। अब ज्यादा कितना है, 19 ज्यादा है। 19 में यहाँ पे कितना ज्यादा है, 6 अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना ज्यादा होगा, 13 ज्यादा है, ठीक है। तो 198 में 13 और जोड़ना है। 13 को जोड़ने के लिए आप 2 और जोड़ दीजिए, 200 हो जाएगा। 11 और जोड़ दीजिए, 11 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा, ठीक है। 211 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, आपका कैरी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कैरी आपका 21 हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जोड़ने का तरीका देख लीजिए, ठीक, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तोड़ के जोड़ेंगे आप, टुकड़ों में जोड़िए, ठीक है। बहुत आसानी से आप विद इन सेकेंड जोड़ पाएंगे। कैसे जोड़ना है, 4 आपका हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 120 और 6 60 इधर हो जाएगा, 120 और 60 इधर हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 6 4 10 ये 90 हो जाएगा, 8 98 198 का 8 हो जाएगा, आपका कैरी 19 हो जाएगा। कैरी 19 में 198 आपने जोड़ा है, इसमें 19 है जोड़ना है। 19 में कितना है जोड़ना है, 19 में कितना है, आप जो 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 13 बचेगा। 198 में 13 जोड़ना है, 2 जोड़ देंगे आपका 200 हो जाएगा। इसके बाद 11 जोड़ देंगे आप 211 हो जाएगा, ठीक है। 211 में आपको जो है एक आपका, ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा, 21 कैरी हो जाएगा, ठीक। एक आप लिखेंगे और 21 आपका कैरी हो जाएगा। 21 आपको यहाँ पर जोड़ देना है। 60 20 80 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 60 20 80 और 4 1 5 85। इस तरीके से आप आसानी से कहीं ना कहीं 44 का क्यूब आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और जोड़ भी आसानी से पाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से जोड़ पाएंगे। ऐसे आप जोड़ेंगे तो आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके का आप अगर जोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से बड़ी संख्या को आप आसानी से जोड़ पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम, आगे हम बात करेंगे 88 का, ठीक है ना। 88 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। 88 का क्यूब निकालने के लिए 8 का क्यूब निकालेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 512 हो जाएगा, और इसके बाद भी आपको 512, और लास्ट में यहाँ भी 4 बार आपको लिखना है, ये आपका 512 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको डबल कर देना है, फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ के इसको आपको डबल कर देना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। बस उसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये कैरी हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 51 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। 1000 है, 500 यहाँ से 1500 हो जाएगा, 1500 इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 10 60 20 80, ठीक है। 1580, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 80 4 84, और 84 3 कितना हो जाएगा, 87। फिर से जोड़िएगा, 1000 500 1500 और 50 10 60 20 80, ठीक है। 1500 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 1587 कितना हो जाएगा, 1587 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। कितना कैरी हो जाएगा आपका, 158 कैरी हो जाएगा, 158 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब 158 कैरी हो जाएगा। ऐसे में जोड़ना चाहें तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 58 से 51 से कितना ज्यादा है, ये 51 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा है आपका, 107 हो जाएगा। यहाँ पे 51 से कितना ज्यादा है, 107 ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 107 ज्यादा है। तो 107 को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे में जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं।
1000 हो जाएगा, 500 1500 हो जाएगा, इसके बाद आपका एक 1600 हो जाएगा। 1600 कितना हो जाएगा? 50 10 60 20 80, 1680 और 10 ये कितना हो जाएगा? 90 और 4 94, कितना हो जाएगा? 1694 हो जाएगा, जिसमें 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद आपका कैरी कितना हो जाएगा? 169 आपका कैरी हो जाएगा। इसको जोड़ना है, 5 1 600 हो जाएगा, 60 10 70, ठीक है, 670 हो जाएगा, और 70 इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 2 11, 70 10 80 1 81, ठीक है ना। इसके बाद कितना हो जाएगा? 681, कितना हो जाएगा आपका? फिर से एक बार जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 50 500 एक 600 हो जाएगा, 500 एक 600 हो जाएगा, फिर इसके बाद 60 इधर हो जाएगा, 10 इधर, 70 हो जाएगा, 670, और इसके बाद इधर कितना हो जाएगा? 9 2 11, 681 हो जाएगा, ठीक है, आपका 681 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 681। तो 681472 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 888 का आप जो है आसानी से क्यूब आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, क्योंकि आपको 8 का क्यूब निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो आपको इस तरीके से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक से भी ऑप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं, और ऑप्शन आप स्मार्ट अप्रोच से सही कर सकते हैं। क्या करना है आपको? 888 का क्यूब अगर आपको ऑप्शन में निकालने को आ जाए तो ऑप्शन कैसे छांटेंगे आप देखिएगा। आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या, ठीक है, यहाँ पे आपको अप्रोच क्या करना है? 512 यहाँ पे लिखना है और 512 यहाँ पे लिखना है लास्ट का, ठीक ना। लास्ट के 2 डिजिट आपको पकड़ के चलने हैं, लास्ट वाला लिखना है 2, ठीक है। फिर इसके बाद का जो नीचे का है 1024, इसको लिखना है, इसको डबल करके लिखना है, फर्स्ट को और लास्ट को, ठीक है ना। फर्स्ट में और लास्ट में जो है लास्ट का 2 डिजिट आपको लिखना है, कितना? लास्ट का 2 डिजिट आपको लिखना है, और इसके बाद जो है लास्ट को आपको छोड़ के फिर इसके बाद इसके बीच के जो डिजिट होगा इस साइड से, ठीक, इसको आप डबल करके लिख देंगे, फिर इसको इसके बाद आप इसको जोड़ लेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, 51 कैरी हो जाएगा। अब 51 को आपको जोड़ लेना है, ठीक है, इस तरीके से आप जब जोड़ेंगे, यहाँ 1500 अभी यहाँ पर जोड़े थे, कितना हो गया था? ठीक है, आपका 1587 हो गया था, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, बाकी का 72 आ जाएगा। 72 लास्ट का 2 डिजिट आप चेक कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन सही कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट से आप जो है कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर चीजें समझ में आई हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग रिकवर करेंगे। अभी क्या चीज छूटा है? पार्ट 2 में फोर्थ जो है आपका AB का क्यूब, ठीक है ना। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे ये 24 हो गया, 36 हो गया, अलग अलग संख्याओं का क्यूब, ठीक है ना, निकालना सीखेंगे सारी की सारी चीजें। इसके बाद 3 अंकों का क्यूब आपका निकालना सीखेंगे, जैसे 102, ठीक है, 3 डिजिट आपका नंबर यहाँ पे सीखेंगे, 3 डिजिट का क्यूब यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। वो भी बहुत आसानी से फार्मूले से आप कहीं ना कहीं इस चीज को सीख पाएंगे, बहुत आसानी से कहीं ना कहीं 3 अंकों का क्यूब आप आसानी से सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।